आप शुरू करो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। अब चल बल मोए काकरे मुआद थे दियो उड़ाए। सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नाश। पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास। पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास। सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। विरहा न छोड़े जीव को जीव आस भी पियू मिलन। पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन। पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन। सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्यो जी। बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीरू। बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीऊ। सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। तुम आए सब आया दुख गया सब दूर। कहे महामति सुख क्यों कहूँ जो उदयामूल अंकुर। कहे महामति सुख क्यों कहूँ जो उदयामूल अंकुर। सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए।
अब छल बल मोहे का करे, मुँह आदत दियो उड़ाए, सन्मंद मूल को। मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, धन्यवाद चित्रांशी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालो निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र के नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुबर श्यामा युगल, जिको पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। साथी राम रतन महाराज जी की बीतक की 12वीं लहर चल रही है, और जिसपे हमने अभी जो कल तक प्रसंग पढ़ा था कि महाराज जी की ख्याति होने लग जाती है, सतगुरु की मेहर उनके ऊपर बरस रही है, सतगुरु उनके हृदय में विराजमान है साक्षात स्वरूप से। जो भी बात पूछते हैं सतगुरु तुरंत बताते हैं, कुछ भी देखना चाहते हैं परम धाम के नजारे तुरंत सतगुरु जो है उनको दिखाते हैं। तो सतगुरु ब्रह्मानंद है, सतगुरु जो है ब्रह्म का ही स्वरूप है, ऐसा वाणी भी जो है देती है गवाही। तो बिल्कुल महाराज जी के साथ जिस सतगुरु की खोज में घर बार छोड़ा, जिस परमात्मा की खोज में सब कुछ छोड़ा, वो आज उस मंजिल को प्राप्त कर लिए हैं महाराज जी अपनी कसमी से। उनके धाम हृदय में स्वयं सतगुरु विराजमान है और साक्षात वार्तालाप उनके साथ होती है। इतनी शक्ति उनके अंदर आ गई है कि वो जो कहते हैं वही हो जाता है। इसलिए महाराज जी की ख्याति बढ़ने लग जाती है सोनगिरी में। वो अपनी जिस कुटिया में रहते हैं वहां पे कोई भी नर नारी आते हैं अपनी समस्याएं लेकर, महाराज जी सिर्फ एकता कह देते हैं सब ठीक हो जाएगा और सब कुछ ठीक होने लग जाता है। तो अक्षरता जो महाराज जी कहते थे, सतगुरु की मेहर इतनी ज्यादा थी कि महाराज जी अपने मुख से कुछ भी कहते थे वो अक्षरता सत्य हो जाता था। तो इस तरह से कई प्रसंग महाराज जी कह रहे हैं, इसीलिए उनकी ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। और महाराज जी किसी को कुछ भी, जैसे कि इसमें अभी पिछले उन्होंने कई प्रसंग सुनाए जिसमें कोई सतगुरु महाराज की बुराई करता है तो महाराज जी कहते हैं कि तू जा अपने घर जाके बैठ और मर जा, तो वो मरणासन अवस्था में आ जाता है, सतगुरु उसको ठीक करते हैं। तो ऐसे कई प्रसंग महाराज जी के हम पढ़ आए हैं जिसमें महाराज जी जो है जो कह देते थे वही हो जाता था सुंदर साथ जी। अभी महाराज जी एक और प्रसंग सुना रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति उनसे चमत्कार की मांग करता है। तो उसी प्रसंग पे आगे बढ़ते हैं। एक और आ धमका एक दिन, बोला आते ही हमसे, आज हमारी इच्छा है कुछ चमत्कार देखे तुमसे। एक कई किस्से सुना रहे हैं महाराज जी, उनमें से एक किस्से की बात अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि एक दिन एक और व्यक्ति हमसे टकरा गया और कहने लग गया, उसने बड़ी ख्याति सुनी महाराज जी की कि जो कह देते हैं वही हो जाता है। तो आकर कहता है कि आज हमारी इच्छा है कि हम आपसे कुछ चमत्कार देखें। हमने कहा भाई हम साधु, चमत्कार से क्या मतलब? प्रश्न आपका बड़ा असंगत और बहुत ही बेढप। भाई आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? हम तो साधु हैं, चमत्कार वगैरह नहीं दिखाते हैं। अब चमत्कार दिखाना कोई आसान बात थोड़ी ना होती है।
और फिर जिसको चमत्कार दिखाया जा रहा है वो उसका पात्र है या नहीं है, इसको भी देखना पड़ता है। कोई भी आकर अगर चमत्कार की मांग करे, मान लीजिए चमत्कार दिखाते भी थे, तो कोई भी आकर अगर चमत्कार की मांग करेगा तो बिना उसकी पात्रता को परखे यूं ही तो चमत्कार दिखाया नहीं जा सकता है। अब वो तो जिद पे अड़ गया, कहने लग गया कि आप मुझे चमत्कार दिखाइए। महाराज जी ने कहा भाई हम तो साधु महात्मा है, चमत्कार अमत्कार हम नहीं दिखाते हैं, आपका प्रश्न बहुत असंगत है और बहुत बेकार है, इसका कोई भी निवारण नहीं हो सकता है। चमत्कार की यदि इच्छा है तो मैं कहता हूं जाओ किसी तांत्रिक विद्या वाले के नजदीक चले जाओ, या कुछ चमत्कार सियाने भी दिखला सकते हैं तुमको, ऐसी विद्याओं से कुछ भी मतलब नहीं भाई हमको। महाराज जी कह रहे हैं यदि आपको चमत्कार ही देखना है तो मेरी सलाह ये है कि आप किसी तांत्रिक विद्या वाले के पास जाइए, वो चमत्कार वमत्कार दिखाते हैं, या कोई और जिसके हाथ में बहुत से चमत्कार हो आप उनके पास जाइए, हमारा चमत्कार से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है भैया, हमें तो प्रणाम कीजिए, हम आपको चमत्कार नहीं दिखा सकते। बातें करते बड़ी बड़ी पर चमत्कार के नाम सिफर, चमत्कार क्या और दिखावे बिना वजह तेरे आकर। अब वो महाराज जी के ऊपर व्यंग करने लग गया वह व्यक्ति कि अरे इतनी तो तुम्हारी ख्याति है, इतनी बड़ी बड़ी तुम्हारी बातें होती हैं, लोग करते हैं कि तुम ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, और चमत्कार के नाम पर तो आप जीरो हैं। ये जो सिफर कह रहे हैं चमत्कार के नाम सिफर, मतलब चमत्कार के नाम से तो आप जीरो हैं, कुछ दिखाई नहीं सकते। महाराज जी ने कहा चमत्कार कुछ है ही नहीं तो क्या दिखाए तुमको, और बिना वजह आप आकर इस तरह के मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दुनियादारों को बहकाना फुसलाना ही आता है, करामात पहले पल्ले नहीं तो फिर कहो तुम्हें क्या आता है। ऊपर से फिर व्यंग करने लगे महाराज जी के ऊपर कि दुनिया वालों को तुम बहकाते हो, फुसलाते हो, उनको अपनी मान्यता बड़ी बड़ी दिखाते हो, बड़े अहंकारी हो, अपने आप को बड़ा ऊंचा साधु पहुंचा हुआ कहते हो, और चमत्कार तो तुम्हारे पास है नहीं, कुछ दिखाते ही नहीं चमत्कार के नाम पर। नाम बड़े और दर्शन छोटे, क्या सिर्फ ढोंग है पास, मार दिया है तुम जैसों ने ही इस दुनिया का सत्यानाश। ऊपर से और कहने लग गया कि भैया बहुत नाम सुना था तुम्हारा, आए तो दर्शन, नाम बड़े और दर्शन छोटे, चमत्कार की इच्छा रख के आए थे, सोचा था बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, आए तो देखा कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ ढोंग ढोंग करते हो, क्या सबको बुलाते हो, फुसलाते हो, चर्चा वाणी करते हो। तो तुम्हारे जैसे लोगों ने ही दुनिया को फुसला फुसला के सत्यानाश कर रखा है, सब अपने शिकंजे में सबको फंसा लेते हैं, बहकी बहकी बातें करते हैं और उनके पल्ले कुछ भी नहीं होता है, तुम भी वैसे जीरो के जीरो हो। अब इतनी बड़ी बड़े व्यंग महाराज जी को मारने लग गया वो। उस दिन तो कह सुनकर उसको हमने वहां से उठा दिया, नंदलाल यहाँ यो मत भौंको, चलो उठो और भगा दिया। रुका ना लेकिन आना उसका, जब भी उसको वक्त मिला मगज मारने को बस हमसे नंदलाल आली धमका। उस व्यक्ति का नाम था नंदलाल। महाराज जी कह रहे हैं जब वो इतनी बुरी बुरी बातें कहने लग गया, महाराज जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। महाराज जी ने कहा चलो उठो अब जाओ यहाँ से, नहीं है चमत्कार, हम जीरो है तो जीरो ही रहने, तो तुम बने रहो जो तुम्हें बनना है। तो इस प्रकार से महाराज जी ने उसको किसी तरह उस दिन तो वहां से भगा दिया, लेकिन वो कह रहे पीछे ही पड़ गया मेरे तो, जब उसको वक्त मिले जब आधम के कुटिया पे और एक ही बकवास करने लग गया कि अरे ये तो जीरो है, अरे ये तो जीरो है, इनके पास कुछ नहीं है, बेकार उनको मानते हो भैया, ये तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखा सकते। रोज ही कभी भी जब भी उसको वक्त मिलता आता और महाराज जी को तंग करता और इस तरह के व्यंग करने लग जाता। बिना पैर सिर की बातों को घंटों बकता रहता था, जब आता तब चमत्कार की मांगे करता रहता था। हमने काफी रोज टहलाया पर वह माना नहीं, पर वह मान नहीं पाया, तो हमने मजबूर एक दिन शिव सदगुरु को बतलाया। अब वैसे तो सदगुरु अंदर ही विराजमान है, सारी लीला को देख ही रहे हैं, लेकिन वहां पे जो अंदर विराजमान थे वो बाहर भी दूर नहीं थे। कितनी अच्छी बात थी, कितनी सुंदर बात थी। महाराज जी को दोनों तरफ से अब सदगुरु का संग मिला हुआ था। वैसे भी सोनगिरी बहुत ज्यादा बड़ा शहर गांव नहीं था, जहां महाराज जी की कुटिया थी उसके बहुत करीबी साक्षात सदगुरु का घर भी विराजमान था, और अगर वहां वहां इतना भी तन से मिलाप ना हो तो हृदय में बिल्कुल साक्षात विराजमान थे। महाराज जी कह रहे हैं वो रोज आके इस तरह की लंबी लंबी बकवास नंदलाल करने लगे। बहुत दिन तक महाराज जी कह रहे हैं मैंने उसको टलाने की कोशिश करी कि अरे मान जाए, आज बुद्धि इसको आ जाए, समझ जाए, पात्र है नहीं, क्या इसको चमत्कार दिखाए, लेकिन वो माने ही ना, रोज ही जिद करे और लोगों को भी भड़काए।
तो इस तरह से एक दिन महाराज जी इससे तंग आ गए और ऐसी एक दिन बातों बातों में उन्होंने अपने सदगुरु को ये वाली बात बतला दी कि एक नंदलाल जी है रोज पीछे पड़े रहते। नंदलाल महाराज रोज रोज रोजा करता है, हमको आकर चमत्कार दिखला दो, कोई कहता रहता है आकर। रोज डालता रहता हूं मैं, पर वह बाज नहीं आता। समझाता हूँ रोज उसे, पर उसकी समझ में नहीं आता। सदगुरु को बात बता रहे थे महाराज जी कि अरे वो नंदलाल नामक व्यक्ति है, रोज ही आता है यहाँ पे, बकबक करता रहता है, चमत्कार दिखला दो, चमत्कार दिखला दो, इस तरह की मांग करता रहता है। रोज हम उसको टालते हैं, लेकिन वो फिर घूम फिर के फिर यही आ जाता है, समझता ही नहीं है। रोज उसको समझाते हैं, फिर आता है, फिर यही बात चालू कर देता है, और नहीं दिखाओ तो दूसरों को भड़काता फिरता है और जो है बकवास भरी बातें करता है, मेरे ऊपर कटाक्ष करता है। अब जो अज्ञा हो बतला दो, गुरुदेव बोले सुनकर, कल जब नंदलाल आ जाए तो कहना यूं समझाकर, परसों से दिख जाएगा बच्चा चमत्कार, यूं कह देना, मनोकामना पूरी होगी, संदेश यह दे देना। सदगुरु की मर्जी के बिना तो महाराज जी कुछ करते ही नहीं थे, उन्हीं से सलाह लेते हैं कि भाई बहुत डालने की कोशिश कर रहे हैं, मान नहीं रहा है, अब आप ही बताइए कि क्या करना है। तो सदगुरु महाराज उनको उत्तर देते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब कल नंदलाल आए तो उसको समझाकर कहना कि कल से तुम्हें अब बच्चा चमत्कार ही दिखेगा, तुम्हारी मनोकामना अब पूरी होगी, ये संदेश उसे दे देना। सदगुरु की तरफ से भी आज्ञा मिल गई उसको चमत्कार दिखलाने की। अब महाराज जी पहले तो नहीं दिखाई रहे थे, अभी तो जो है सदगुरु महाराज भी साथ में हो गए कि चलो भैया अब इसको इतनी मांग कर ही रहा है तो अब इसको चमत्कार ही दिखलाएंगे, और कह रहे पहले से आगाह कर देना उसको कि भैया कल से चमत्कार दिखना शुरू हो जाएगा, तो संभल कर रहे ना, तुम्हारी मनोकामना जो रोज रोज कर रहे हो आज पूरी ही करने पे आ गया है खुदा। अगले दिन जब आया वह तो हम बोले, भैया नंदलाल चमत्कार देखोगे ही क्या, या कर बैठे उसकी टाल। बोला नंदलाल, बातें ही बातें हैं तुम पे केवल, यदि होता दिखला देते तुमसे नहीं कोई, तुम में नहीं कोई भी बल। महाराज जी कह रहे अगले दिन जब नंदलाल आया तो हमने उससे फिर से उसको टटोला, वही बातें कर रहा था, तो हमने महाराज जी ने कहा कि भैया चमत्कार देखना है या तुम्हारे मन से चमत्कार की बात निकल गई। नंदलाल फिर कटाक्ष करने लग गया, कह रहा अरे खाली बातें बातें, बड़े बड़े महाराज तुम बने फिरते हो, सिर्फ बातें बातें हैं, चमत्कार की बात अगर तुम्हारे पास चमत्कार होता तो अब तक इतने दिन से हम कह रहे थे दिखला ही देते, अभी तक तो दिखलाया नहीं तुमने, हमें तो लगता है आपके अंदर कोई बल ही नहीं है चमत्कार दिखलाने का। हम बोले तो अच्छा, कल को सावधान होकर रहना, चमत्कार आवेगा कल को साक्षात दर्शन करना। महाराज जी ने कहा ठीक है नंदलाल, अब तुम कल जो है सावधान होकर रहना, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, कल चमत्कार खुद तुम्हारे तक चलकर आएगा, तुमको साक्षात दर्शन देगा, लेकिन आप सावधान रहना, चमत्कार देखना इतना आसान थोड़ी है। महाराज जी ने पहले ही आगाह कर दिया कि नंदलाल जी आप जिस चमत्कार को देखना चाहते हो वो स्वयं आकर आपके पास आएगा, आपको चमत्कार तक नहीं जाना पड़ेगा, चमत्कार स्वयं आपके घर में आएगा, लेकिन आप साक्षात रहना, साक्षात दर्शन कर देने आएगा। मनोकामना पूर्ण आपकी परमात्मा कल कर देंगे, चमत्कार नंदलाल तुम्हें कल घर पर ही दर्शन देंगे। आपकी जो इच्छा है ना, मनोकामना है चमत्कार के दर्शन करने की, तो कल जो है परमात्मा आपकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। चमत्कार नंदलाल तुम्हें तुम्हारे घर में ही आकर दर्शन देंगे, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अब अधीर होना मत भाई, यो मनोकामना पूर्ण हुई, प्रबल प्रबल लाल साथी भाई सो, कल अब कोई दूर नहीं। महाराज जी कह रहे हैं अब बहुत अधीर मत हो, इतने दिन से तुम अधीरता दिखा रहे थे चमत्कार की, अब तुम अधीर मत हो ना, तुम्हारी अधीरता को अब विराम मिल गया है, आपकी मनोकामना कल पूर्ण हो जाएगी। और हे भाई मेरे नंदलाल जी, अब कोई दूरी नहीं है आपको चमत्कार देखने। चला गया नंदलाल यहाँ से, जमी हमारे सुनकर बोल, उसने शायद सुन रखा था चमत्कार है कोई माखौल। महाराज जी कह रहे हैं नंदलाल जो है उसको अभी भी जो है यकीन नहीं था महाराज जी की बातों पे कि वास्तव में चमत्कार घर पे आ जाएगा। वो तो रोज ही इस तरह की बातें करता था और घर चला जाता था,
आज भी उसने ऐसे ही आनंद फानंद में महाराज जी की कोई बात को ध्यान से नहीं ग्रहण किया कि महाराज जी कह रहे हैं तुम सावधान रहना, चमत्कार तुम्हारे घर पे आएगा। नंदलाल जी चले गए सुनकर महाराज जी के बोल। उनको यकीन ही नहीं था कि ये कोई चमत्कार दिखला सकते हैं। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं हमको तो ऐसा लग रहा था वो चमत्कार मांगता रोज था, लेकिन उसके अंदर पात्रता थी नहीं, क्योंकि हमें लगता था कि वो चमत्कार को एक मखौल मखौल कहते हैं, हंसी मजाक समझता था। वो चमत्कार को एक मखौल समझता था कि बड़ी हंसी मजाक की बात है भैया, आज चमत्कार मांगे कल देख लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन नंदलाल महाशय बैठे थे घर के अंदर, कमर लगी थी एक भीत से गिरी एकदम आओ पर। दूसरे दिन क्या हुआ कि नंदलाल जी अपने घर में बैठे हुए थे आराम से, जैसे रोज की दिनचर्या होती है, इंसान उठता है अपने नित्य कर्म से फारिग होता है, खाता पीता है और आराम से बैठा हुआ होता है। घर के अंदर ही बैठे हुए थे और अपनी कमर एक दीवार के सहारे, जैसे हम घर में किसी भी दीवार के सहारे बैठ जाते हैं वैसे ही बैठे हुए थे। एकदम से वो दीवार गिर गई, गिरी एकदम आ ऊपर। थी छोटी दीवार मगर काफी थी नंदलाल जी को, हड्डी पसली की दुरस्त सब तोड़ फोड़ करके उनको। वो कह रहे दीवार तो छोटी सी थी जिसपे वो पीठ लगा के बैठे थे, लेकिन वो एकदम से गिर गई और नंदलाल जी के ऊपर गिर गई। छोटी सी दीवार थी लेकिन नंदलाल जी के लिए काफी थी, हड्डी पसली उनकी दुरस्त हो गई, सब टूट फूट गई। तुरंत ही उसी समय अच्छी वाली दीवार की पता नहीं कैसे गिर गई। चारों ओर मचा बबेला, भगदड़ मच गई लोगों में। नंदलाल दब गया भीत के नीचे, दौड़े सुन सुन के। उसी समय फिर सारे घर वाले उनके चीखने चिल्लाने लग गए और सारे सोनगिरी में इस बात का शोर मच गया कि अरे अरे पता नहीं कैसे दीवार गिर गई और नंदलाल जी उसके नीचे दब गए। जैसे तैसे आदमियों ने बाहर उनसे निकाल दिया, चिंताजनक मगर हालत थी जैसे अब प्राणांत हुआ। महाराज जी कह रहे हैं उनके घर वालों ने और गांव वालों ने बड़ी मदद से उन्हें जैसे तैसे उस दीवार के नीचे से निकाला, लेकिन उनकी हालत बड़ी चिंताजनक हो गई थी, जैसे कि अभी प्राणों का अंत हो जाएगा, इतनी बुरी अवस्था थी उनकी नंदलाल जी की। चारों ओर उड़ी अफवाहें, नंदलाल दबकर मर गए। कुछ उनके घर के संबंधी अपनी कुटिया पर पहुंच गए। अब चारों तरफ ये अफवाह फैलने लगी कि अरे नंदलाल जी जो है दीवार के नीचे दब गए, बहुत ही बुरी हालत है उनकी, कहीं अभी अभी उनका प्राणांत हुआ कि अभी हुआ। तो उनके घर के संबंधी जो है कुछ, वो महाराज जी कह रहे हैं हमारी कुटिया पे आ गए ये सूचना लेकर। वाद्य किया घर से चलने को, पर हमने इनकार किया। जब तक गुरु महाराज न जाए हमने आने को मना किया। अब महाराज जी की सहायता के लिए बुलाने आ गए लोग कि अरे महाराज जी चलिए, उसकी तो हालत बहुत खराब है, आप ही कुछ कर सकते हैं, कुछ चमत्कार दिखलाइए, नंदलाल जी जो है ठीक हो जाए। पता नहीं कैसे बैठे बैठे ऐसे हो गया, आप चलिए। महाराज जी कह रहे हैं हमने तो इनकार कर दिया, हमने कहा भैया गुरु महाराज चलेंगे तो हम भी साथ में चलेंगे, उनके बिना अन्न के द्वारे जाएंगे हम नहीं कभी। सुनकर के गुरु जी को लेने उनमें से भग गए सभी। तो हमने ऐसा कहा तो उस जो है लोग जो है गुरु महाराज के घर की तरफ भागे कि भैया चले उनको बुलाएं, और गुरु महाराज के बिना तो सीतारामी बाबा जी भी नहीं जाएंगे। एकत्रित हम दोनों होकर चले, साथ ही लेकर के हमने नंदलाल को देखा उसके घर पर जाकर के। इतना होश उसे बाकी था ताकि हमको पहचाने, हमें देखते ही वह एकदम लगा जोर से टकराने। महाराज जी कह रहे हैं हम सतगुरु, जब सब लोग महाराज जी के सतगुरु को बुला लाए तो सब दोनों लोग इकट्ठे हो गए और लेकर नंदलाल जी के घर में भीड़ जो है महाराज जी और महाराज जी के सतगुरु महाराज जी नारायण दास जी को लेकर चल पड़े नंदलाल जी के घर में। महाराज जी कह रहे हैं हम उनके घर पहुंचे, नंदलाल जी की तो हालत बहुत बुरी, इतनी बुरी कि वो बेचारे लग रहा था कि कभी भी जीवन यात्रा उनकी समाप्त हो जाएगी, लेकिन उनको इतना होश था कि वो हमको पहचान गए। जैसे ही उसने हमें देखा एकदम से लगा जोर से डकराने और कराने लग गया, महाराज जी को देखकर और जोर जोर से चीखने लग गया, मुझे माफ जल्दी कर दो क्योंकि मैं जाने वाला हूँ और आपका हूँ अपराधी, सजा भुगतने वाला हूँ। खुद ही कहने लग गया इस अवस्था में कि अरे महाराज जी हमें तो माफ कर दीजिए, आपसे हमने चमत्कार की मांग करी थी, लगता है अब हम जाने वाले हैं, जाने से पहले ही आपसे माफी मांगना चाहते हैं, किसी तरह आप हमें माफ कर दीजिए क्योंकि मैं अब जाने वाला हूँ
और आपका अपराधी हूँ, सजा तो मुझे मिली गई है और सजा ना मिल जाए इसलिए आप मुझे माफ कर दो। जाने से पहले किसी भी तरह से मैं प्राणों का मेरे अंत हो उससे पहले आप मुझे माफ कर दीजिए। नंदलाल नहीं अब बचने का, कृपा करो प्रभु कृपा करो, कह दो तुम्हें माफ करते हैं, बस इतना एहसान करो। जोर जोर से चिल्ला के कहने लग गया कि अब मैं नंदलाल बचने वाला नहीं हूँ महाराज जी, कुछ तो कृपा करो, कुछ तो मेहर कर दो हमारे ऊपर, जाने से पहले मुझे माफ कर दो, इतना एहसान आप मेरे ऊपर कर दो कि आपने मुझे माफ किया। मैंने जो गलतियां आपके लिए की, आपके लिए बुरे शब्द बोले, आपके ऊपर बड़े कटाक्ष किए, आपको जीरो कहा, पता नहीं क्या क्या वो रोज ही कहते थे बुरी बुरी बातें महाराज जी के बारे में। आज उनको एहसास हो गया, कहने लगे महाराज जी अब तो हम जाने ही वाले हैं, जाने से पहले यहीं पे सारी बात खत्म करके जाना चाहते हैं, पीछे हमारे कोई बात ना आए, आप हमें माफ कर दो जाने से पहले कि किसी तरह से हमारे ऊपर इतना एहसान करो कि हमको आप माफ करो। बोले गुरु महाराज भाई, अरे भाई नंदलाल क्यों जाते हो, इतने तुम हताश क्यों हो गए, मरु मरु चिल्लाते हो। नारायण दास जी बोले बीच में, अरे नंदलाल जी क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं, क्यों आप बार बार कह रहे हैं कि आप मरने वाले हैं, अभी आपके मरने का वक्त नहीं आया है, चमत्कार तो अभी बहुत है, उनको कौन संभालेगा, यदि तुम चले गए तो उसको कोई ना देखे भालेगा। महाराज जी ने और महाराज जी के सदगुरु महाराज ने और कटाक्ष किया, उन्होंने कहा अरे नंदलाल जी अभी तो चमत्कार एक ही दिखाया, अभी तो बहुत सारे चमत्कार आपको देखने हैं, आप अभी से ही अगर प्राणों का अंत हो जाएगा आपका तो बाकी के जो दुनिया भर के चमत्कार है वो कौन देखेगा, अभी तो आपको और बहुत चमत्कार देखने हैं। अब तो वो और ही परेशान हो गए। नंदलाल जी बोले नहीं महाराज अब हमें कोई चमत्कार नहीं देखना है, बस एक चमत्कार से ही हम समझ गए कि आपके अंदर कितना बल है। यदि तुम चले गए तो उसको कोई ना देखे भालेगा, व्यर्थ जाएंगे वे बेचारे, वरदान था तू ही चला गया तो उन पर क्या बीतेगी यह तो देख। महाराज जी कह रहे हैं, नारायण दास जी कहते हैं अरे भाई इतने सारे चमत्कार हैं और तुमने तो चमत्कार देखने का वरदान मांगा था, उसको पूरा करना है अभी भाई, जब अगर तू पहले ही चमत्कार में चला जाएगा तो बाकी के चमत्कार हम किसको दिखाएंगे। अब मौका पड़ा नहले पे दहले का, जो पहले कटाक्ष इनके ऊपर करता था, आज वह नारायण दास जी उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं कि अरे भाई हमने तो तुम्हें चमत्कार दिखलाने का वरदान दिया, अभी तो पहला ही दिखाया है और तू कह रहा है कि मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा तो बाकी चमत्कार हम किसको दिखलाएंगे। कहते ही गुरुदेव एकदम खड़े हुए घर चलने को, किंतु आग्रह नंदलाल ने की हमको रुकवाने को। बस महाराज जी नंदलाल जी नारायण दास जी इतना कहकर उठ के चल दिए और ये कह भी गए कि तुम्हारे प्राणों का अंत भी नहीं होगा, अभी तो तुम्हें और बहुत से चमत्कार देखने हैं। जैसे ही नारायण दास जी उठे, नंदलाल जी ने क्या किया कि महाराज जी को संकेत किया कि अरे भाई अपने गुरु दादा महाराज को रोको, इसी तरह महाराज ठहरो बस तब तक जब तक निज प्राणांत ना हो, यह शरीर अपना विषयों का भगवान जब तक शांत ना हो। नंदलाल जी कहने लग गए कि हे महाराज जी हम तो आपके सामने ही अपने प्राणों का अंत चाहते हैं, आप उतनी देर रुको जब तक हमारे प्राण ना निकल जाए, हम अंतिम समय में आपके ही दर्शनों को उपलब्ध होना चाहते हैं, आप अभी रुको, अभी घर मत जाओ, हो सकता है मिले शांति कुछ महात्माओं के होने पर, अंतिम बार दर्श कर लूंगा यहाँ आपके रहने पर। नंदलाल जी कहने लग गया अब तो हम बहुत बेचैन हो गए इस चमत्कार को देखकर, हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ रुके रहें, जब तक मेरे प्राणों का अंत ना हो मैं आप क्यों ही दर्शन करते रहना चाहता हूँ, कुछ पहुंचे हुए महात्माओं के यदि अंतिम समय में दर्शन करके मैं मरूंगा तो कुछ अच्छा होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन यात्रा की अंतिम घड़ियां आपके सामने ही बिताऊं और आप यहाँ पर रुके, घर मत जाइए, अभी न मरने देंगे तुमको, बोले गुरु महाराज पुनः, दी विभूति अपने बटुए से गुरुदेव ने उसे अता। नारायण दास जी बोले अरे भाई नंदलाल जी अभी नहीं मरने देंगे तुम सोच रहे हो तुम्हारा अंत आया है, लेकिन अभी अंत आया नहीं है, जो तुम्हारी आयु अभी लंबी है, हम तुम्हें मरने भी नहीं देंगे। और अपने बटुए से महाराज नारायण दास जी ने कोई विभूति निकाली और उनको दे दी नंदलाल जी को। ठीक हुआ उसका शरीर तो पर बुद्धि पर हुआ असर, बुद्धि रहा करती बैकुंठ वासियों की सी 8 पहर। महाराज जी कह रहे हैं उस विभूति से उसका शरीर ठीक हो गया, एकदम भला चंगा हो गया वो थोड़ी देर में, लेकिन उसकी बुद्धि पे कुछ असर हो गया चमत्कार देखने से,
बुद्धि रहा करती बैकुंठ वासियों की सी आठ पहर। उनकी बुद्धि जो है बैकुंठ में, सुंदरता जी बुद्धि रहा करती बैकुंठ वासियों की सी आठ पहर। नंदलाल जी को जो महाराज जी ने विभूति दी उससे ये तो हुआ कि उनका शरीर भला चंगा हो गया, लेकिन उनकी बुद्धि जो पहले जैसी थी अब वैसी नहीं रही। उनकी बुद्धि जो है इस ब्रह्मांड में सबसे उच्चतम स्थान जो है वो बैकुंठ है सुंदरता जी, और बैकुंठ से आगे शून्य है। जो लोग बैकुंठ तक पहुंचते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन करते हैं, और उसके बाद जो उससे भी आगे निकल जाते हैं जिनको इस सत्य का आभास हो जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सिर्फ सत्य रज और तम ही है। तीन गुण जो हर व्यक्ति के अंदर होते हैं उन तीन गुणों के मालिक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि को पैदा करने, चलाने और विनाश करने का उन तीनों की जिम्मेदारी है जो वो निभाते हैं। तो जितने भी इस ब्रह्मांड में लोग हैं वो जब तपस्या पस्या करके पहुंचते हैं योगी बनके, तो वो बैकुंठ वासी ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन करते हैं। कोई उससे आगे निकल जाता है तो वो शून्य में सात स्वरों का दर्शन करता है। तो उनकी बुद्धि कुछ बैकुंठवासी जैसी हो गई। यहाँ पर लिख रहे हैं महाराज जी, वो जैसे पहले थे अब बिल्कुल वैसे ना रहे। नंदलाल जी एकदम बदल गए। देव वृत्ति अंदर जग उठी, दान पुण्य रहता हर वक्त, एक विरक्त की हालत हो गई, जचने लगा एकदम भक्त। महाराज जी कह रहे हैं कि वो एकदम देव प्रवृत्ति उनके अंदर जग, जितने बुरे लक्षण थे वो खत्म हो गए। देव वृत्ति अंदर जग जाने का मतलब ये है कि वो उच्च विचारों वाले अब बनने लग गए और हर समय दान पुण्य करते रहते थे, और उनकी हालत एक विरक्त जैसी हो गई और जचने लगा एकदम भक्त। और वो एक जैसे भक्त होता है, अच्छा भक्त होता है, समर्पित भक्त होता है, कुछ ऐसी उनकी हालत हो गई। भर भर घड़े दूध कुटिया पर भिजवाता रहता नंदलाल, वस्त्र अन्नादिक बंटवाता रहता जो मिलता कंगाल। उनकी हालत ऐसे हुई, बड़े बड़े मटकों में दूध जो है वो महाराज जी की कुटिया पे भिजवाते रहते थे, और जो कोई उन्हें कंगाल मिलता था उसको वस्त्र अन्न जो कुछ उनको समझ में आता था वो सबकी सेवा करने लग गए, एकदम से बदल गए। कोई कंगाल मिलता उसको धन से माला माल कर देते, उनको वस्त्र आदि कोई किसी के पास नहीं होते, तो इस तरह से दान पुण्य में उनकी प्रगति हो गई। इस मंदिर में अन्न भेज दो, उस मंदिर में भेजो दाल, इस आश्रम में चावल भेजो, ऐसे बने श्री नंदलाल। महाराज जी कह रहे हैं इतना परिवर्तन आ गया, कभी किसी मंदिर में अन्न भेजते, किसी में दाल भेजते, कहीं चावल भेजते, इस तरह के दान पुण्य दानवीर टाइप के नंदलाल जी में बन गए। फला महात्मा को जिम्वा दो, फला फला को दे दो दान, इस प्रकार की वृत्ति उनकी एक माह तक चली निदान। कभी किसी कहते किसी महात्मा को जिम्मा दो भैया, उनको भोजन करा दो, और किसी किसी को तो दान दे दो, इस प्रकार की उनकी वृत्ति एक महीने तक वो ऐसे ही रहे। इतना दान पुण्य उन्होंने किया, एकदम बदल गए, जैसे पहले थे दूसरों के ऊपर कटाक्ष करने वाले, लड़ने वाले, बिल्कुल नंदलाल जी वैसे नहीं रहे, और उनका पूरा स्वरूप जो है वो बदल गया। साधारण से स्तर का घर, सहे कहां से इतना भार, घर वाले उसकी वृत्ति से थक करके हो गए लाचार। लेकिन वो बहुत अमीर नहीं थे जो इतना दान पुण्य कर रहे थे, लेकिन बस उनका बुद्धि उनकी ऐसी हो गई, घर में हो ना हो सब दूसरों को बांटे दे रहे थे, घर की फिक्र ही नहीं कि घर में इतने परिवार के सदस्य वो कैसे खाएंगे पिएंगे। जो उनके हाथ में आता, दाल चावल अन्न वस्त्र धन दौलत सब दूसरों को लुटाने लग गए। अब उन साधारण सा उनका घर का स्तर था। महाराज जी कह रहे हैं कहां तक उनका ऐसा भार सहे, घर वाले उनकी वृत्ति से थक करके हो गए लाचार। उनके घर वाले और भी ज्यादा गरीब होने लग गए, घर में कुछ पैसे वैसे बचने नहीं लगे। ये भी एक चमत्कार का रूप था जो महाराज जी ने उनको, नारायण दास जी ने दूसरा चमत्कार दिखाया था। पहले चमत्कार में जरूर उनकी हालत खराब हो गई थी दीवार गिरने से। दूसरा चमत्कार ये दिखाया कि जिसको उन्होंने जो है दान पुण्य की प्रवृत्ति में उनकी बुद्धि को बदल दिया, लेकिन इस चमत्कार से उनके घर वाले परेशान हो गए। उनके इस उदार भावों से तंग बने घर वाले, अब घर में बूनी भांग न छोड़ी, खाली करके छोड़ा सब। इस प्रकार से उनके इस उदार भावों से उनके घर वाले बड़े परेशान हो गए, घर में कुछ छोड़ते ही नहीं थे, जो घर में चीज पड़ी उठाकर दान दे देते थे। अब घर वाले बहुत परेशान रहने लग गए। लुटा दिया अपने हाथों से, उड़ा दिया सब राख सामान, दान वीर बन बैठे एकदम नंदलाल जी कृपा निधान। इस तरह से नंदलाल जी दानवीर कर्ण टाइप के बन गए,
ऐसे कि घर में कुछ रखते ही नहीं थे। जो कुछ शाक सब्जी दाल चावल कोई राशन हो घर में बसता ही नहीं था। जैसे ही घर में लाओ नंदलाल जी उसको बांट देते थे। नंदलाल के घर वालों ने करी प्रार्थना जा करके, महाराज जी क्षमा करे अब तो उसको कृपा करके। तब उनके घर वालों को समझ में आया कि नारायण दास जी के पास चलेंगे। सब उन्हीं का ही इनको चमत्कार की जो इन्होंने मांगे करी थी दिखा रहे हैं। तो वो महाराज जी के पास आए। नंदलाल जी के घर वाले जो है नारायण दास महाराज जी के पास आए और कहा कि महाराज जी अब इनको क्षमा क्षमा करिए, इनकी गलतियों के ऊपर अब आप मेहर करिए। बहुत गलतियां करी, इनको आपने बहुत चमत्कार दिखा दीजिए, लेकिन अब इस चमत्कार से जो है हमारा घर भी बर्बाद होने लगा है, अब आप कुछ मेहर करिए। उजड़ गया घर सारा उसका, दिया दान का ऐसा रोग, घर में अन्न न बर्तन वस्त्र, हंसते सोन गिरी के लोग। ऐसा उनको दान का वरदान दे दिया महाराज जी ने, नारायण दास जी ने, कि उनके घर में कोई अन्न वस्त्र बर्तन कुछ रहता ही नहीं था। पूरी सोनगिरी की जनता अब उनके ऊपर हंसती थी कि भैया देखो इन्होंने चमत्कार मांगा, अब ऐसा इनका स्वभाव हो गया। अब तो मेहर फेर दो अपनी, अब तो करो महात्मा माफ, अगर कोई गलती है उसकी उसे थूक दे मन से आप। आके उनके घर वालों ने कहा कि महाराज जी अब उसके ऊपर आप मेहर करिए। अगर उन्होंने अपनी तरफ से कोई गलती करी आपसे चमत्कार मांगने की, अब आप उनकी इस अवस्था को जो है बदल दीजिए। गलती आपके दिल में जो लगी, उन्होंने जो आपको बुरे वचन कहे, आप उस गलती से नाराज मत होइए, अब मेहर करिए और उस गलती को माफ करिए और थूक दीजिए। हम ये बातें श्री सतगुरु के कानों में कहकर आए, सुनकर इस प्रकार की गाथा सतगुरु साहिब मुस्काए। महाराज जी कह रहे हैं हम ये सारी गाथा जो है सतगुरु महाराज को पहले ही बता आए थे, कानों में कह के आए। सारी गाथा को सुनने के बाद सतगुरु महाराज जो है बहुत मुस्कुराते रहे उनकी बात को सुनकर। हमसे हमसे उनसे कह करके जब नंदलाल को बुलवाया, उसका एक सिफारिशी उसको अपने साथ निभाना है। अब नारायण दास जी ने कहा कि ठीक है भैया नंदलाल जी को लेकर आओ। तो उनका जो है एक घर वाला सिफारिशी हुई है, वो नंदलाल